नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि दो केस के बारे में। एक केस पटना हाई कोर्ट में गुंजन सिंह के द्वारा किया गया है। यह केस पूरक रिजल्ट के संबंध में है, और एक दूसरा केस है जो अर्चना कुमारी के द्वारा किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, वह डीएलएड वर्सेस बीएड है। इसी दो केस के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि दोनों केस का अपडेट क्या है। और जो अपडेट है, पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ है, तो इसी अपडेट को हम देने का आप लोग का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पटना हाई कोर्ट में जो केस हुआ है गुंजन सिंह का के द्वारा किया गया है पूरक रिजल्ट के लिए, तो उसी पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं। पूरक रिजल्ट में है कि इनके द्वारा मेन डिमांड है कि अगर 5-6 पॉइंट उनमें दिया गया है कि उस पॉइंट पे कैंडिडेट का रिजल्ट भी है, लेकिन कैंडिडेट जो ज्वाइन नहीं किया है तो उस जगह पे पूरक रिजल्ट जारी किया जाए। तो मैं सबसे पहले वो है कि एक कैंडिडेट का मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है। मल्टीपल बोलने का मतलब है कि एक कैंडिडेट का 1 to 5 में भी वाली रिजल्ट है, 6 to 8 में भी रिजल्ट है, और 9-10th में भी रिजल्ट है, और 11-12th में भी रिजल्ट है। और ये 4 गो पोस्ट पे रिजल्ट है, लेकिन वो योगदान करेंगे एक ही पोस्ट पे, तो 3 गो पोस्ट तो खाली रह गया। उसी पोस्ट पे उनका डिमांड है कि पूरक रिजल्ट जारी किया जाए। और जिस समय नोटिफिकेशन आया था उस समय एक ही नोटिफिकेशन से क्लास 1 से 12 तक के बहाली का नोटिफिकेशन उसमें था, और उसके बाद उसी में नोटिफिकेशन में दे दिया गया था अपेयरिंग का अप्लाई करने के लिए। तो सीटेट अपेयरिंग जो लोग फॉर्म डाले हुए थे सीटेट का, वो लोग भी उसमें अप्लाई किए थे। उसमें से कुछ लोग सीटेट भी फेल कर गए हैं। तो सीटेट फेल किए हैं, लेकिन बीपीएससी टीआरई 1-2 में उनका रिजल्ट, टीआरई 1 में रिजल्ट उनका था, तो जब सीटेट फेल कर गए तो योगदान नहीं किए हैं, तो उनके सीट भी खाली है। दूसरा है कि अपेयरिंग उस समय टीआरई 1 में डीएलएड का भी था। डीएलएड से भी बिहार सरकार शिक्षा विभाग डलवा लिया था फॉर्म, तो वो लोग भी बीपीएससी टीआरई पास तो किए, लेकिन डीएलएड फेल कर गए, तो उनका भी सीट वैकेंट रहा। उसके बाद कुछ लोग था कि रिजल्ट हुआ उसके बाद ज्वाइन नहीं किया, उनका भी सीट खाली रह गया। और बहुत सारा कैंडिडेट थे कि उनका रिजल्ट भी हुआ और योगदान भी किए, किसी कारणवश से वो लोग अपना इस्तीफा दे दिए या रिजाइन दे दिए। रिजाइन देकर वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए। तो ये 5-7 पॉइंट पे जिनका रिजल्ट हुआ लेकिन वो योगदान नहीं किए, अपना सेवा नहीं दे रहे हैं, इसीलिए उस तो सीट वैकेंट रह गया। उसी सीट पे उनका डिमांड है कि पूरक रिजल्ट जारी किया जाए। और उसमें जब पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ है तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों को नोटिस किया गया था कि आकर के अपना बात रखिए, लेकिन शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों का जो अपना अपना बात रखा, दोनों में तालमेल नहीं खा रहा था। ये दोनों की बात से माननीय कोर्ट संतुष्ट नहीं है, इसलिए केस में इसमें एक डेट और दे दिया गया है, और न्यायालय के द्वारा बोला गया है कि इसके बाद आप बजाबते डॉक्यूमेंट के साथ आकर के बताइए कि आपके पास कितना सीट खाली टीआरई का 1 का है, और ये चीज़ स्पष्ट कीजिए कि टीआरई 1 का सीट टीआरई 2 में आप नहीं जोड़े हैं। तो ये चीज़ बजाबते आप ले आकर के डॉक्यूमेंट में प्रूफ के साथ दिखाइए। लेकिन जो सुनवाई हुआ है अभी तत्काल में, इसमें बीपीएससी के बयान से या शिक्षा विभाग के बातों से कोर्ट संतुष्ट नहीं था। कोर्ट इन दोनों लोगों को, बीपीएससी को भी और शिक्षा विभाग को भी, दोनों लोगों को कड़ा रुख अख्तियार किया था, लेकिन बोला है कि ठीक है आप डॉक्यूमेंट ले आकर के दिखाइए। अगर नेक्स्ट डेट में अगर ये लोग कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं प्रूफ, तो हो सकता है कि कोर्ट पूरक रिजल्ट के लिए आदेश दे दे। तो ये तो अच्छा बात है कि अगर स्टूडेंट के पक्ष में आता है डिसीजन कि पूरक रिजल्ट के लिए, तो हम लोग को भी खुशी है कि जो बच्चा अगर पूरक रिजल्ट में आ जाते हैं, उनका रिजल्ट पूरक रिजल्ट के माध्यम से कोई किसी का रिजल्ट होता है जाकर योगदान किए हैं, तो अच्छा बात है। और हम दूसरा केस पे चलते हैं। एक केस है अर्चना कुमारी के नाम से जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें डीएलएड वर्सेस बीएड है। तो उसमें केस का सुनवाई चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में इस केस का सुनवाई लगभग 3 हियरिंग हो गया है, और 3 हियरिंग में इस केस में लग गया है सब्जेक्ट टू आउटकम और नो इक्विटी क्लेम। सब्जेक्ट टू आउटकम कहने का मतलब होता है कि सब्जेक्ट टू आउटकम जिस डेट से लग गया, उस डेट से ही अगर किसी के भी पक्ष में डिसीजन आता है तो उसी डेट से लागू होगा। और उसी केस में एक लगा हुआ है नो इक्विटी क्लेम। नो इक्विटी क्लेम का मतलब होता है कि जो जजमेंट कोर्ट दे दिया वह
मान्य होगा। तो उस केस में अभी नेक्स्ट सुनवाई ग्रीष्म अवकाश के बाद होगा। इसके बाद अगर कुछ अपडेट आता है तो आप लोगों को बताया जाएगा। अगर आप लोगों को इस विषय पे कुछ बोलना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा और अपना राय दीजिएगा। ये दोनों केस में ग्रीष्म अवकाश के बाद सुनवाई होगा। और सुनवाई होगा, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो तभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बजाते सब्सक्राइब नहीं करना है। और कोई अपना सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स मेरा खुला हुआ रहता है, उसमें कमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन काम का ही बात लिखिएगा, उल्टा पुल्टा कमेंट नहीं कीजिएगा। इसीलिए हम खोल कर रखते हैं कि जिसके मन में अगर कुछ चल रहा है तो वो कमेंट करें। उसको अगर हो सकता है कि अगर हमारे से होने वाला होगा तो हम करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।